आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या यूपीएससी परीक्षा करने लायक है और इसके पक्ष और विपक्ष मतलब कि फायदे और नुकसान क्या हैं। भारत की सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि यूपीएससी परीक्षा पर आज की चर्चा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस चुनौतीपूर्ण रास्ते के पक्ष और विपक्ष दोनों की जांच करते हुए पता लगाएंगे कि क्या यूपीएससी के माध्यम से करियर बनाना उचित है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के फायदे के बारे में। यूपीएससी उत्तीर्ण करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे मिलने वाली प्रतिष्ठा और शक्ति मिलती है। सफल उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस और अन्य विशिष्ट सेवाओं में शामिल होते हैं, जिससे उन्हें राष्ट्र पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। यूपीएससी के माध्यम से करियर अद्वितीय नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है। एक बार नियुक्ति होने के बाद सिविल सेवकों के पास एक स्थिर नौकरी होती है, अक्सर उत्कृष्ट लाभ और पेंशन के साथ। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। सिविल सेवाओं में सेवा करने से व्यक्तियों को उन परियोजनाओं और नीतियों पर काम करने की अनुमति मिलती है जो सीधे समाज को प्रभावित करती हैं। उनके पास सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का अवसर होता है। यूपीएससी सरकार के भीतर विभिन्न करियर अवसरों के द्वार खोलता है। सिविल सेवक वित्त, कूटनीति, कानून प्रवर्तन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जो व्यापक अनुभव प्रदान करते हैं। यूपीएससी परीक्षा की कठोर तैयारी व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है। उम्मीदवार अनुशासन, समय प्रबंधन, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करते हैं, जो किसी भी पेशे में मूल्यवान है। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा के क्या नुकसान हैं। यूपीएससी परीक्षा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होती है, जिसमें हजारों अभ्यर्थी सीमित संख्याओं में पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रदर्शन करने का दबाव अत्यधिक हो सकता है और तनाव का कारण बन सकता है। तैयारी की प्रक्रिया लंबी और अनिश्चित है। परीक्षा उत्तीर्ण करने में कई वर्षों का समर्पित अध्ययन और कई प्रयास लग सकते हैं, जो मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। सिविल सेवकों को अक्सर अनियमित घंटों और बार-बार स्थानांतरण के साथ कठिन कार्य शेड्यूल का सामना करना पड़ता है। कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकारी कार्यालयों में नौकरशाही निराशाजनक हो सकती है और सिविल सेवकों को नौकरशाही, लाल फीताशाही का सामना करना पड़ सकता है, जो सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है। कुछ सिविल सेवकों को नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जब उनसे नीतियों को लागू करने या ऐसे कार्य को करने के लिए कहा जाता है जिनसे वह व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं होते हैं या नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि यूपीएससी के माध्यम से करियर बनाने के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। यह प्रतिष्ठा, नौकरी की सुरक्षा और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि यह तीव्र प्रतिस्पर्धा, एक लंबी और अनिश्चित यात्रा और कार्य जीवन संतुलन और नौकरशाही से संबंधित चुनौतियों के साथ आता है। यूपीएससी सार्थक है या नहीं, यह व्यक्तिगत आकांक्षाओं, मूल्यों और बाधाओं को दूर करने की इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो भारत की सिविल सेवा और शासन के भविष्य को आकार देता है।